बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं गंदम के एक ऐसे खेत में खड़ा हूं जहां पर अकबर 2019 वैरायटी काश्त की गई है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की ये काश्त है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आबिद साहब, जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अपनी फसल में पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, अप्रूव्ड ग्रेड शुदा बीज इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो का मकसद था कि कुछ जो है हमारे काश्तकार ये सवाल करते हैं कि कुछ सिट्टों के ऊपर वाले हिस्से जो है वो डैमेज हैं, कुछ दरमियान से डैमेज है। ये मुख्तलिफ जो सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि ये कोरे से मुतासर है या एक बीमारी है फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट, जिसे हम सिट्टे की बीमारी कहते हैं। तो क्या ये वो वजह है? तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फील्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको कहीं पर इस तरह के सिट्टे नज़र नहीं आएंगे, जबकि ये बाहर वाली बॉर्डर साइड है। यहाँ से मैंने ये सिट्टा निकाला और ये आप देख सकते हैं ये हिस्सा इसका मुतासरा है, टिप इसकी मुतासरा है। इसी तरह इस पूरे फील्ड का विज़िट किया तो इसकी जो बाहर वाली साइड थी वो सारी हमने विज़िट की, तो ये वाली जो ऊपर वाली टिप है ये आपको मुतासरा मिल रही है। तो इसका जो बेहतर तरीका है वो ये है कि पहले तो ये जो फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट है ये कोई कॉमन नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन पिछले 1-2 सालों से बाद दफ़ा हालात ऐसे बन जाते हैं कि दिन के वक्त मौसम गर्म होता है मगर रात को नमी भी होती है, तो कुछ जगहों पर इसका हमला हो भी सकता है। मगर ये जो ओवरऑल झटका लगा है, मैं आपको काश्तकार की ज़बानी बताना चाहता हूँ कि भाईजान ये जो आपको सिट्टे मिल रहे हैं जो अभी हमने देखे हैं, ये जो टिप मुतासरा है ये बाकी खेत में भी है नहीं भाई। तो यहाँ पर ये जो पूरा एक पैच है, तकरीबन एक करम है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर तकरीबन हमें इस पूरे पैच के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? नमकियात की वजह से है। यानी आपकी ज़मीन में नमकियात का इशू है? जी 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 हाँ, मैंने इसीलिए काश्तकार को कहा कि वो आपको बताए कि इनका ये जो एक साइड है ना, टुकड़ी है, एक पट्टी है बाहर वाली साइड पर, ये नमकियात से मुतासरा है। तो अक्सर नमकियात से मुतासरा ज़मीनों में भी आपको इस तरह के हालात नज़र आएंगे कि टिप जो है सिट्टे की वो डैमेज होगी। अच्छा, इसके अलावा जो गंदम कोरे से मुतासरा है उसमें भी इस तरह की अलामात नज़र आती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे काश्तकार ये कहते हैं, जैसे मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ, कि सिट्टा शुरू से भी डैमेज है, फिर दरमियान में ठीक हो गया, फिर टिप से डैमेज है। तो ये कैसा कोरा है? पूरे फील्ड के अंदर टुकड़ियों में नज़र आता है, अगर कोरा पड़ा है तो पूरा फील्ड मुतासर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, कोरे का भी जो है वो मुख्तलिफ पौधों के ऊपर असरात आपको नज़र आते हैं, एक साथ पूरा एकड़ जो है वो तबाह नहीं होता। अब हुआ क्या कि 2 स्पेल्स के अंदर कोरा पड़ा। जब सिट्टे की भराई शुरू होती है, नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ जाती है, मसलन यहाँ पर है ये, तो जब ये वाली जगह डेवलप हो रही थी, कोरा पड़ा, ये हिस्सा मुतासर हो गया, उसके बाद कोरा ख़त्म हो गया। आपने देखा होगा जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिर कोरा पड़ा है, दरमियान में जो घुंडियाँ डेवलप हुई वो ठीक रह गई, उसके बाद जो टिप वाली घुंडियाँ थी वो फिर आखिरी झटका जो लगा कोरे का उससे वो मुतासर हो गई। तो इससे क्या हुआ कि नीचे वाला हिस्सा भी डैमेज, दरमियान वाला ठीक और टिप डैमेज। बहरहाल ये कहना कि फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट का अटैक ही नहीं है, ये बात भी गलत है। यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये अटैक मिलेगा। उसका असल मसला ये है कि जहाँ पर आपको चंद घुंडियाँ मुतासर होती हुई नज़र आएँ या कुछ टिप्स मुतासर होती हुई नज़र आएँ, पहले आपने ये नज़र दौड़ानी है कि क्या नमकियात से मुतासरा ज़मीन तो नहीं है, कोरा पड़ा है कि नहीं पड़ा। वैराइटल डिफरेंस देखना है, कुछ वैराइटीज़ के ऊपर बुरे असरात ज़्यादा हैं, कुछ वैराइटीज़ जो है वो इसको जो है वो बर्दाश्त कर गई हैं। उसके बाद जो फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट है उसका जो मेन आपने ख्याल रखना है वो ये होता है कि जब इस बीमारी का ज़हूर होता है तकरीबन 28 दिन ले जाती है मुकम्मल तौर पर नज़र आने में। यानी कि वो आपको घुंडियाँ शुंडियाँ डैमेज हुई हुई तो नज़र आएंगी, लेकिन उसका जो मेन किरदार है वो ये है कि मसलन यहाँ पर अगर ये घुंडी मुतासर होगी तो इस घुंडी की ये जो बुनियाद होती है ना, इस स्पाइकलेट की जो बुनियाद है, यहाँ पर आपको स्पोर्स मिलेंगे नारंगी रंग के। वो कब मिलेंगे? जब वो 27-28 दिन गुजर चुके होंगे, यानी हमारी गंदम उस वक्त पकने पर आ चुकी होती है।
तो इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके खेत में फुज़ेरियम हेड ब्लाइट का हमला हुआ है या नहीं, या ये जस्ट जो हमारा कोरे के बुरे असरात हैं वो हैं या नमकियात की वजह से है, तो फिर आप जहाँ-जहाँ पर वो सिट्टे मुतासर हैं, मशकूक हैं, आपको लगता है कि फुज़ेरियम हेड ब्लाइट है, उनके साथ कोई लकड़ी लें, लकड़ी के ऊपर कोई लाल रंग का जो है वो आप कपड़ा बाँध लें, निशानी लगा लें। जब आपकी गंदम पकेगी उस वक़्त जाके उन सिट्टों को देखिएगा, अगर उनकी बुनियाद के ऊपर नारंगी रंग के आपको स्पोर्स मिलते हैं तो फिर फुज़ेरियम हेड ब्लाइट है। अगर नहीं मिलते तो फिर ये कोरे से मुतासरा स्पाइकलेट्स हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि इसको ऐन मौके के ऊपर आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। इसको माइक्रोस्कोपिक तरीके से जो स्पाइकलेट्स होती हैं उनकी बुनियाद को देखना पड़ता है, आया वहाँ पर स्पोर्स मौजूद हैं या नहीं है। बहरहाल ज़्यादातर जो हमने ऑब्ज़र्व किया है उसमें कोरे के बुरे असरात हैं, और इसके अलावा जहाँ पर आपको इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें नमकियात का भी किरदार है कि उसमें नमकियात की ज़्यादती होने की वजह से जो टिप्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो आप दोस्तों ने कमेंट ज़रूर करना है कि आपने अपने खेत में क्या ऑब्ज़र्व किया। क्या आपको लगता है ये फुज़ेरियम हेड ब्लाइट है या वाक़ई कोरे के असरात हैं? ताकि हमारे बाकी दोस्त जो कन्फ्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ दोस्त जो पेस्टिसाइड सेल करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जी फुज़ेरियम हेड ब्लाइट है, तो फ़लाँ स्प्रे कर दें, फ़लाँ स्प्रे कर दें। तो हमारा मकसद ये नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं ये बीमारी आती ही नहीं है, ये सारा 2 नंबरी है, तो मेरा उनके साथ भी इख्तलाफ है। यानी बीमारी मौजूद है, मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आती है, लेकिन ये कह देना कि ये पूरे जो है हमारे एकड़े जितने ज़्यादा, इसको इसने अपनी लपेट में ले लिया है, ये ठीक नहीं है। ज़्यादातर ये कोरे के बुरे असरात।